जरा सोचिए, दो बाप, एक बहुत पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी करता है, हर महीने तनख्वाह आती है, बच्चों को हमेशा यही सिखाता है खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक नौकरी मिलेगी, जिंदगी बन जाएगी। और दूसरा बाप जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मगर उसके पास इमारतें थी, कारोबार था और वो इतना अमीर था कि उसे जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों बापों ने एक ही बच्चे को अलग अलग सबक सिखाए और उन्हीं दो सीखों का फर्क आगे चलकर करोड़ों रुपयों का बन गया। दोस्तों, क्या आप भी उस चूहे की दौड़ में फंसे हैं जहां हर महीने पैसा आता है और हर महीने खर्च हो जाता है? क्या आपको भी लगता है कि बस थोड़ी सी तनख्वाह और बढ़ जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी? तो रुकिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी पैसों के बारे में सोचने की पूरी दिशा बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस किताब की, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट एक अमेरिकी बिजनेसमैन, निवेशक और लेखक हैं। ये किताब उन्होंने सन 1997 में लिखी और आज तक दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलने से पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट के जीवन में दो बाप थे। पहले उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे थे, हवाई यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और सरकारी नौकरी में बड़े पद पे थे, मगर उनकी पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में गुजरी। वो हमेशा कहते थे पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है और हमें पैसों की जरूरत नहीं, हमें शिक्षा की जरूरत है। दूसरे थे उनके दोस्त, माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी मगर इनके पास हवाई में कई होटल, दुकानें और जमीनें थी। वो कहते थे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। क्या आपको भी इन बातों में फर्क महसूस हुआ? जरा सोचिए, आप इन दोनों में से किसकी सोच वाले इंसान हैं? क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? चलिए अब इस किताब के सबसे जरूरी सबक एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब उन्होंने रिच डैड से काम मांगा। रिच डैड ने उन्हें बहुत कम पैसों में काम दिया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये तो बेहद कम है। तब रिच डैड ने एक जरूरी बात कही, उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो डर और लालच के चक्कर में फंसे रहते हैं। महीने के अंत में तनख्वाह नहीं आई तो डर लगता है और तनख्वाह आई तो लालच में उसे खर्च कर देते हैं। यही चूहे की दौड़ है। सोचिए, क्या यही आपकी भी कहानी है? तनख्वाह आती है, खर्चे होते हैं, महीना खत्म होता है और फिर वही नौकरी, वही डर। इसका एक्शन स्टेप यह है कि आज से एक काम करिए, अपनी तनख्वाह में से कम 10% अलग रख दीजिए, किसी भी खर्चे से पहले। खुद को पहले भुगतान करें, बाकी सबको बाद में। दूसरा सबक है संपत्ति और देनदारी का फर्क समझिए। यह इस पूरी किताब का सबसे जरूरी सबक है कि रिच डैड कहते हैं अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझते हैं। अब सवाल यह है कि संपत्ति और देनदारी में फर्क क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, संपत्ति यानी एसेट, वो चीज जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और देनदारी यानी लायबिलिटी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक मकान लिया और उसे किराए पर दिया जिससे हर महीने आपको पैसे मिलते हैं तो वो संपत्ति है। लेकिन अगर आप उसी मकान में खुद रहते हैं और उसके लिए ईएमआई भरते हैं तो वो देनदारी है। एक और उदाहरण, नई महंगी गाड़ी जो आपकी जेब से ईंधन, मरम्मत और लोन की किस्त के पैसे निकालती है, वो एक देनदारी है। लेकिन वही गाड़ी अगर आप ओला या उबर पर लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं, तो वो एक संपत्ति बन जाती है। इसका एक्शन स्टेप यह है कि आज एक कागज उठाइए और 2 कॉलम बनाइए। एक में वो सब लिखिए जो आपकी जेब में पैसे डालता है और दूसरे में वो सब लिखिए जो आपकी जेब से पैसे निकालता है। आपकी असली वित्तीय हालत सामने आ जाएगी। तीसरा सबक है अपने खुद के काम पर ध्यान दीजिए। रिच डैड कहते थे कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी और का काम करते हैं। मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाला कर्मचारी हैमबर्गर बेचता है मगर असली पैसा रे क्रॉक यानी मैकडॉनल्ड के मालिक के पास जाता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप नौकरी तो करिए लेकिन साथ साथ अपनी संपत्ति का कॉलम भी बनाते रहिए। शेयर बाजार में छोटी छोटी रकम लगाइए, किराए की आमदनी देने वाली कोई छोटी प्रॉपर्टी लीजिए, कोई छोटा ऑनलाइन काम शुरू कीजिए। मतलब यह है कि आपकी नौकरी आपका पेशा है मगर आपकी संपत्ति आपका असली काम है। इसका एक्शन स्टेप यह है कि अगले 6 महीनों में कोई एक ऐसी चीज शुरू कीजिए जो आपके बिना भी पैसे कमाए, चाहे वो यूट्यूब पे चैनल बनाना हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो या कोई भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट। चौथा सबक है टैक्स और कॉर्पोरेशन की असली ताकत।
रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग यह जानते हैं कि कानून के दायरे में रहकर कम टैक्स कैसे देना है। नौकरी करने वाले को पहले टैक्स देना पड़ता है और जो बचता है उससे जिंदगी चलानी पड़ती है, लेकिन बिजनेस करने वाला पहले कमाता है, फिर खर्चे करता है और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यही कारण है कि कंपनियां बनाना और व्यापार समझना बहुत जरूरी है। इसका एक्शन स्टेप यह है कि अगर आप भविष्य में कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज से टैक्स और कानूनी ढांचे के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो रिच डैड ने उन्हें एक और जरूरी बात सिखाई थी, वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा, स्कूल में तुम्हें नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, मगर नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, सिर्फ सुरक्षित रखेगी। और यही वो फर्क है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से अमीरी आएगी, मगर रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हें आज 1 लाख रुपए महीना मिलने लगे और तुम्हें पैसे संभालना नहीं आता तो तुम 6 महीनों में फिर वहीं होगे जहां आज हो। लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो चंद सालों में सब गंवा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा था मगर नॉलेज नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। और यहीं से आता है इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार। रॉबर्ट कहते हैं, आपका घर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। यह सुनकर बहुत लोगों को झटका लगता है कि क्योंकि हम सब यही मानकर चलते हैं कि घर खरीदना सबसे बड़ा निवेश है। मगर रॉबर्ट का तर्क यह है कि जब तक आपका घर आपको किराया नहीं दे रहा, जब तक वो आपकी जेब में पैसे नहीं डाल रहा, तो वो देनदारी है। इसमें ईएमआई जाती है, मरम्मत होती है, टैक्स भरा जाता है। यह बात कड़वी लग सकती है मगर इसे समझना बेहद जरूरी है। 5वां सबक है, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए कभी निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे गंवाने का डर रहता है और यही डर हमेशा उन्हें गरीब बनाए रखता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर और नई चीजें सीखने का डर, ये तीनों मिलकर किसी इंसान को उसकी पूरी क्षमता से दूर रखते हैं। रिच डैड कहते थे, हारना जीत का हिस्सा है। जो कभी हारा नहीं उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। इसका एक्शन स्टेप यह है कि आज ही कोई एक छोटी रकम जैसे 500 या 1000 किसी म्यूचुअल फंड में लगाइए। डर को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत करना, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। तो दोस्तों, यही है रिच डैड और पुअर डैड की पूरी कहानी। एक किताब जो यह बताती है कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है बल्कि सोच का खेल है। पुअर डैड की तरह सोचोगे तो पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रहोगे। रिच डैड की तरह सोचोगे तो धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे। अब जल्दी से इस किताब के 5 सबसे जरूरी सबक एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहला, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। दूसरा, संपत्ति और देनदारी, इसका फर्क समझो, सिर्फ संपत्ति खरीदो। तीसरा है, नौकरी करते हुए भी अपना खुद का एसेट कॉलम बनाते रहो। चौथा है, वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। और 5वां और आखिरी है, डर को जीतो और छोटे छोटे कदमों से निवेश शुरू करो। दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड में फर्क डिग्री का नहीं था, सोच का था। और सोच बदली जा सकती है। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, एक किताब पढ़िए, एक छोटा निवेश करिए, एक नई स्किल सीखिए। याद रखिए, अमीरी एक रात में नहीं आती है, लेकिन यही सोच के साथ हर दिन आप उसके थोड़े और करीब जरूर जाते हैं। तो बताइए, इन 5 पॉइंटों में से कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा काम का लगा? कमेंट में बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर बेहतर फैसले लेना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।